हेलो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं आज का चैप्टर ऑन द फेस ऑफ इट। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर के टाइटल के बारे में पढ़ लेते हैं। ऑन द फेस ऑफ इट का मतलब, फेस का मतलब होता है चेहरा, और इट जो है वो यहाँ पर एक बच्चे के लिए लिया गया है, तो उस बच्चे के चेहरे पर। तो ये जो चैप्टर है एक बच्चे से रिलेटेड है। तो बिफोर यू रीड, यानी पढ़ने से पहले देखिए, शुरू करते हैं। दिस इज़ अ प्ले featuring an old man and a small boy meeting in the farmer's garden। तो ये जो प्ले है वो क्या है, एक फीचर करता है, कहने का मतलब हमें एक चित्र दिखाता है या कह के वर्णन करता है किस चीज़ का। एक ओल्ड मैन है और एक स्मॉल बॉय है, तो दोनों की क्या होती है, मीटिंग होती है। और कहाँ पर होती है, एक फार्मर के गार्डन में। तो फार्मर क्या है यहाँ पर, फार्मर का मतलब पहले वाला, पहले वाले का मतलब क्या हो गया कि जिस तरीके से यहाँ पर पहले जिसका नाम दिया है वो कौन है, एक ओल्ड मैन है, और फिर बाद में जो नाम दिया है वो दिया है स्मॉल बॉय। तो स्मॉल बॉय बाद में आया है, पहले क्या आया है, ओल्ड मैन। तो फॉर्मर्स हम कब यूज करते हैं, जब हम पहले वाले के लिए कुछ बोलते हैं। जैसे हम यहाँ ओल्ड मैन के बारे में बोल रहे हैं, यानी ये जो गार्डन है वो किसका होगा यहाँ पर, ओल्ड मैन का। अगर स्मॉल बॉय जो बाद में आता, दैट्स मीन लेटर बोलते हैं हम उसके बारे में। तो फार्मर के गार्डन में क्या होता है, दोनों की मीटिंग होती है। द ओल्ड मैन स्ट्राइक्स अप अ फ्रेंडशिप विद द बॉय। और जो बूढ़ा आदमी है वो क्या करता है, उस छोटे लड़के के साथ में एक फ्रेंडशिप कर लेता है। हु इज़ वेरी विड्रॉन एंड डेफिएंट। और ये जो छोटा लड़का है वो कैसा है, बहुत ही विड्रॉन और डेफिएंट है। कहने का मतलब है कि ये इसके अंदर हमेशा नेगेटिव थॉट्स रहते हैं, ये हमेशा नेगेटिवली सोचता है, और बहुत ही डेफिएंट है, अंतर्मुखी है। कहने का मतलब है कि सिर्फ अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ इसके चलता रहता है, और लोगों के बारे में इसकी जो राय है नेगेटिव है हमेशा। व्हाट इज़ द बॉन्ड दैट यूनाइट्स द टू। तो ऐसा कौन सा बॉन्ड होता है, ऐसा कौन सा एक तरह का रिलेशन होता है जो इन दोनों को यूनाइट कर देता है। तो देखिए पढ़ते हैं। सबसे पहले सीन 1 है हमारे पास। तो सीन 1 है, ये कहाँ का है, देखिए मिस्टर लैम्स गार्डन है ना। तो सीन कहाँ का है, मिस्टर लैम्प का गार्डन है, उनका बगीचा है। देयर इज़ द ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग एंड ऑफ ट्री लीव्स रसलिंग। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वहाँ पर कुछ साउंड्स के बारे में बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो साउंड्स हैं वो कौन कौन से साउंड्स हैं, है ना। तो वो कौन कौन से साउंड हैं, देखो एक तो है हमारा ओकेजनल साउंड ऑफ बर्ड सॉन्ग। तो बर्ड सॉन्ग क्या होता है, जो पक्षी होते हैं, है ना। वो जैसे गार्डन है तो वहाँ बहुत सारे पक्षी होंगे, और बहुत सारे पक्षी क्या करते रहेंगे, कुछ ना कुछ गाते रहेंगे, चहचहाते रहेंगे। तो एक तो उनके पक्षियों के चहचहाने का साउंड है, और दूसरा लीव्स रसलिंग। तो रसलिंग का मतलब क्या होता है, जैसे पत्तियां होती हैं, जब तेज़ हवा चलती है, तो तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, पत्तियां जो होती हैं आपस में टकराती हैं। कई बार सूखी पत्तियां होती हैं, तो वो आपस में जब टकराती हैं तो उनसे साउंड क्रिएट होता है। सूखी नहीं भी हैं तो भी वो टकराएंगी तो आपस में साउंड क्रिएट होगा, है ना। और इसके अलावा और क्या है, डेरीज फुटस्टेप, है ना। एक डेरी एक लड़का है ना, उसका फुट स्टेप। मिस्टर लैम्ब यहाँ पर कौन है, वही ओल्ड मैन है, और डेरी कौन है, वो बॉय है। तो डेरी के फुट स्टेप आर हर्ड एज ही वॉक स्लोली। और डेरी जो है बहुत ही स्लोली, यानी कि धीरे धीरे चल रहा है, तो फिर भी उसके जो डोर्स फुट स्टेप्स हैं, है ना, उसके जो पैरों के कदमों की चलने की जो आवाज़ है वो सुनाई दे जाती है। एंड टेंटेटिवली, और वो कैसे चल रहा है, टेंटेटिवली, बड़े ही शांत होकर के, बड़े ही या कहें कि बड़ा ही लड़खड़ाते हुए सब, वो जैसे ठीक से चल नहीं पा रहा हो इस तरीके से चल रहा है। थ्रू द लॉन्ग ग्रास, और कहाँ से होकर गुजर रहा है वो, लॉन्ग ग्रास से। और इसीलिए क्योंकि घास बहुत लंबी लंबी है, इसी वजह से वो बहुत ही धीरे धीरे और थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए चल रहा है। ही पॉजेज, वह अचानक से रुकता है। देन वॉक्स ऑन अगेन, और फिर चल देता है। ही कम्स राउंड अ स्क्रीन ऑफ बुशेज, और फिर क्या होता है, वो एक स्क्रीन ऑफ बुशेज। कहने का मतलब है कि वहाँ पर बहुत सारी बुशेज हैं, बहुत सारी झाड़ियाँ हैं, और वो उन झाड़ियों में से जैसे एकदम से घुसता है और झाड़ियों में घुस जाता है, और एकदम से झाड़ियों में से एकदम निकल करके बाहर आता है, या झाड़ियों के पीछे से घूमता हुआ वो बाहर आता है। सो दैट व्हेन मिस्टर लैम्ब स्पीक्स टू हिम ही इज़ क्लोज एट हैंड एंड देयर इज स्टार्टल। तो क्या होता है, वो इतना
जो बुशेस थी उनमें से होकर के निकलता है। तो बुशेस, झाड़ियाँ बहुत सारी थी, तो जब वो उसने झाड़ियों में एंटर किया तो जहाँ उसने ये नहीं सोचा था कि झाड़ियों के उस तरफ क्या होगा, तो वो वहाँ से निकल आता है। लेकिन जैसे ही वो निकल आता है तो मिस्टर लैम्ब हैं वहाँ पर, वो उससे स्पीक्स टू हिम, यानी कि बोलते हैं। ही इज़ क्लोज एट हैंड, जो कि बिल्कुल उसके पास में ही है। उसे पता नहीं था कि वहाँ पर कोई होगा, लेकिन वो जैसे ही वहाँ आता है तो वो थोड़ी दूरी पर ही वहाँ पर मिस्टर लैम्ब है। और डैरी को हालांकि वो दिखाई नहीं देते हैं, है ना। डैरी एकदम स्टार्टल्ड, मतलब एकदम से आश्चर्यचकित हो जाता है। क्यों? जैसे ही वो अंदर की तरफ आता है तो क्या होता है कि वो तो अंदर आ जाता है, उसको तो दिखाई नहीं दे पाते मिस्टर लैम्ब, और मिस्टर लैम्ब शायद उसको देख लेते हैं। और फिर वो कहते हैं, मिस्टर लैम्ब उससे कहते हैं माइंड द एप्पल्स, यानी जब वो देख लेते हैं डैरी को अंदर वहाँ से झाड़ियों में से निकलते हुए, तो वो कहते हैं माइंड द एप्पल्स, जो एप्पल्स हैं उनका ध्यान रखना, यानी तुम वहाँ से निकल रहे हो, एप्पल्स जो पड़े हुए हैं वहाँ पर उनका ध्यान रखना। तो डैरी एकदम से चौंक जाता है। वो कहता है व्हाट, क्या, हु इज़ दैट, कौन है, हु इज़ देयर, कौन है वहाँ। उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन बोल रहा है। वो तो सोच रहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मुझे किसी ने देखा नहीं है। तो वो कहता है कौन है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि लैम्ब्स माय नेम, मैं हूँ, मेरा नाम लैम्ब है। माइंड द एप्पल्स, और तुम जरा एप्पल्स का ध्यान रखना। क्रैब एप्पल्स दोज आर, क्योंकि ये जो एप्पल्स हैं वो क्रैब एप्पल्स हैं, है ना, थोड़े जो जंगली सेब कह सकते हैं हम इनको। तो वो कहता है कि ये जंगली सेब हैं। एंड विंड फॉल्स इन द लॉन्ग ग्रास, और विंड फॉल की वजह से, क्योंकि जब तेज़ हवा चलती है तो क्या होता है, विंड की वजह से जो हवा है वो क्या करती है, उन एप्पल्स जो लगे होते हैं पेड़ों पर या कोई भी फल लगा होता है तो वो उनको नीचे गिरा देती है। तो वहाँ पर क्या हुआ होगा कि विंड फॉल हुआ, विंड चली होगी, काफ़ी तेज़ हवा चली होगी, और जिसकी वजह से जो एप्पल हैं वो गिर गए होंगे और नीचे लॉन्ग ग्रास पर, जो लंबी घास लगी हुई है, उस पर फैल गए होंगे। यू कुड ट्रिप, और वो उससे कहते हैं कि तुम्हें ध्यान से चलना चाहिए। यू कुड ट्रिप, तुम अपने आप को गिरा सकते थे, है ना। ट्रिप का मतलब यहाँ पर किससे है, गिराने से, यानी लुढ़का सकते थे, तुम्हें ठोकर लग सकती थी क्योंकि नीचे एप्पल पड़े हुए हैं। तो डैरी कहता है आई, मतलब वो एकदम डर जाता है, उसको तो समझ ही नहीं आ रहा है। उस तो ये सोच रहा था कि मैं यहाँ पर अकेला हूँ और मुझे कोई देख नहीं रहा है। तो वो क्या होता है, वो कहता है कि आई थॉट दिस वॉज एन एम्प्टी प्लेस। वो कहता है मैं तो सोच रहा था कि मैंने तो सोचा था कि ये एक एम्प्टी प्लेस है। आई डिडंट नो देयर वॉज एनीबडी हियर, और मुझे नहीं पता था कि यहाँ पर कोई है। तो वो ये कहता है उसने पहले से ये ध्यान ही नहीं किया था कि यहाँ पर कोई होगा, वो यही सोच रहा था कि यहाँ पे कोई नहीं है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं दैट्स ऑल राइट, अच्छा तो ये बात तो ठीक है, आई एम हियर, लेकिन मैं तो यहाँ हूँ। व्हाट आर यू अफ्रेड ऑफ बॉय, लेकिन ए लड़के तुम आखिर डर क्यों रहे हो। दैट्स ऑल राइट, बिल्कुल सही है, सब कुछ ठीक है, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम इसे अंदर आ गए, तुम्हें पता नहीं था कि यहाँ पर कोई नहीं है, तुमने सोचा कि ये खाली है, तो कोई बात नहीं है, होने दो। मैं तो यहाँ पर ये एक तरह से खाली ही है। तो डैरी कहता है आई थॉट इट वॉज एम्प्टी, एन एम्प्टी हाउस। तो वो कहता है कि मैंने तो सोचा था कि ये एक खाली है, एक खाली घर है। वो थोड़ा सा डरा हुआ है, वो उसे नहीं पता था कि मिस्टर लैम्ब यहाँ पर उसको मिलेंगे। तो वो सोचता है कि भाई मैंने तो सोचा था कि यहाँ पे कोई नहीं होगा और फिर भी यहाँ पर आ गए हैं, तो वो डर रहा है। तो वो कहता है, तो डैरी मिस्टर लैम्ब कहते हैं सो इट इज़, हाँ तो ये है तो सही, खाली ही है। सिंस आई एम आउट हियर इन दी गार्डन, क्योंकि मैं अब बाहर हूँ, बगीचे में हूँ, तो इसलिए जो घर है वो तो खाली ही पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या था, एक बगीचा था और उस बगीचे में एक घर बना हुआ था, और वो घर क्या था कि वो खुला हुआ था और वो बिल्कुल एम्प्टी था और खाली भी था। तो वो डैडी ने सोचा कि घर में कोई है नहीं और बगीचा है, तो बगीचे में क्या था, एप्पल्स लगे हुए थे। तो वहाँ अक्सर क्या होता था कि बच्चे घुस आते थे और एप्पल्स तोड़ करके खा लेते थे। तो वो भी उस बगीचे में पता नहीं क्यों गया, वो आगे देखेंगे, है ना। लेकिन उसने ये सोचा कि मैं तो यहाँ पे सोच रहा था कि खाली घर है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं हाँ हाँ घर तो खाली ही है, क्योंकि मैं जब बगीचे में हूँ तो घर खाली है। इट इज़ एम्प्टी, ये खाली है। अनटिल आई गो बैक इनसाइड, और ये तब तक खाली रहेगा जब तक कि मैं अंदर नहीं चला जाऊँगा, यानी मैं अभी बगीचे में हूँ और जब मैं अंदर चला जाऊँगा तो ये घर खाली नहीं रहेगा। इन द मीन टाइम आई एम आउट हियर एंड लाइकली टू स्टॉप, और मैं
समय पर ही यहाँ पर आ गया हो बाहर, और लाइकली टू स्टॉप, और तुमको एक तरह से रुकना पड़ा। और अ डे लाइक दिस, और देखो ये दिन कितना सुहावना है, ब्यूटीफुल डे, बहुत ही सुंदर दिन है। नॉट अ डे टू बी इंडोर्स, और ये कोई ऐसा दिन नहीं है कि जिसमें इंडोर रहा जाए, कहने का मतलब है घर के अंदर रहा जाए, ऐसा दिन तो है नहीं। तो डैडी एकदम से पैनिक होते हुए, एकदम से घबराते हुए, डरते हुए कहता है, आई हैव गॉट टू इट। तो वो कहता है कि मुझे, चलो मैं चलता हूँ, यानी वो ये कहना चाहता है, वो कहता है चलो मैं चलता हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि नॉट ऑन माई अकाउंट, अच्छा तुम जा रहे हो पर मेरे कारण तो नहीं, यानी ऐसा तो नहीं है कि मैंने तुमसे कुछ कहा हो कि तुम्हें भगा रहा हूँ, मेरे कारण तो नहीं जा रहे हो। आई डोंट माइंड हु कम्स इनटू द गार्डन, मुझे तो कोई परवाह नहीं है, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है कि मेरे गार्डन में कौन आता है। ये जो गार्डन है इसमें कोई भी आए, मुझे किसी से कोई आपत्ति नहीं है। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, क्योंकि जो गेट है मेरे बगीचे का जो गेट है वो हमेशा खुला ही रहता है। ओनली यू क्लाइम द गार्डन वॉल, केवल तुम ही हो जो बाग की दीवार पर चढ़ कर आए हो, यानी मेरा गेट, जो गार्डन का जो गेट है वो हमेशा खुला रहता है, या तो अक्सर आते रहते हैं लोग, लेकिन तुम पता नहीं क्यों गेट खुला होने के बावजूद भी दीवार पर चढ़कर रख के आए हो। तो डैरी थोड़ा सा एंग्री होते हुए, क्रोधित होते हुए वो कहता है, यू आर वॉचिंग मी। तो वो कहता है कि अच्छा तो तुम मुझे देख रहे थे। तो मिस्टर लैम कहता है, आई शो यू, मैंने तुम्हें देखा, हाँ, बट द गेट इज़ ओपन, लेकिन देखो गेट तो खुला था ना। ऑल वेलकम, मैं यहाँ पर मेरे बगीचे में तो सबका स्वागत है। यू आर वेलकम, तुम्हारा भी है। आई सिट हियर, आई लाइक सिटिंग, देखो मैं यहाँ बैठता हूँ और मुझे यहाँ पर बैठना बहुत अच्छा लगता है। तो डैरी कहता है, आई डिड नॉट कम टू स्टील एनीथिंग, मैं यहाँ पर कोई चीज़ चुराने के लिए नहीं आया हूँ। मतलब वो डैरी ये सोच रहा है कि मिस्टर लैम शायद ये सोचें कि मैं यहाँ पर चोरी करने के लिए आया हूँ, तो वो कहता है कि मैं तो यहाँ कोई चीज़ चोरी करने के लिए नहीं आया हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं, नो नो द यंग लैड स्टील, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो बगीचे से कुछ चुरा लेते हैं, स्क्रम द एप्पल्स, और जो मेरे एप्पल्स हैं उनको भी चुरा लेते हैं, है ना। यू आर नॉट सो यंग, लेकिन तुम इतने छोटे तो नहीं हो। मतलब वो कहता है कि छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, लड़के आ जाते हैं, वो चुरा करके ले जाते हैं, लेकिन अब तुम इतने छोटे तो नहीं हो कि तुम चोरी करो। तो डैडी कहता है, आई जस्ट वांटेड टू कम इनटू द गार्डन, वो कहता है कि नहीं मैं तो बस बाग में आना चाहता था। तो मिस्टर लैम कहते हैं, सो यू डिड, और तुमने वैसा ही किया, यानी तुम यहाँ पर आना चाहते थे और तुम आ गए। हियर वी आर देन, देखो अब हम यहाँ पर हैं, यानी हम दोनों ही यहाँ पर हैं। तो डैडी कहते हैं, यू डोंट नो हु आई एम, डैडी कहता है कि आप शायद मुझे नहीं जानते, आखिर मैं कौन हूँ, है ना, आप मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ। तो मिस्टर लैम कहते हैं, अरे इसमें क्या बात है, ए बॉय 13 और सो, यानी इसमें जानने या न जानने वाली क्या बात है, तुम एक लड़के हो 13 या उसके आसपास के, यानी 13 साल के हो गए या 13 के आसपास के हो गए। तो डैडी कहता है 14, वो कहता है अरे मैं 14 का हूँ। तो पॉज, फिर वो रुक जाता है, फिर वो कहता है, बट आई हैव गॉट टू गो नाउ, लेकिन चलो अब मैं यहाँ से चलता हूँ, गुड बाय। तो वो गुड बाय कहता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, नथिंग बी अफ्रेड ऑफ, तुम्हें डरने की तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्यों डर रहे हो तुम मुझसे, जस्ट अ गार्डन, ये तो केवल गार्डन ही है, जस्ट मी, और मैं यहाँ हूँ और तो कोई है ही नहीं यहाँ पर। तो डैडी कहता है, बट आई एम नॉट, लेकिन मैं तो नहीं, आई एम नॉट अफ्रेड, मैं तो नहीं डरता, मैं तो किसी से नहीं डरता। फिर वो पॉज करता है, थोड़ा रुकता है, फिर बोलता है, पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, वो कहता है लेकिन लोग मुझसे डरते हैं। तो देखो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, हम कह सकते हैं कि पीपल आर अफ्रेड ऑफ मी, यानी वो कह रहा है कि लोग मुझसे डरते हैं। तो ऐसा क्या है, उस छोटे से लड़के से लोग डरते हैं, 13 या 14 ईयर का वो लड़का है, तो वो कहता है कि लोग मुझसे डरते हैं, मैं तो किसी से नहीं डरता। तो ऐसी क्या बात है। तो मिस्टर लैम कहते हैं, वाई शुड दैट बी, क्यों, ऐसा क्यों है, क्यों लोग तुमसे डरते हैं। तो डैडी कहता है, एवरीवन इज़, हर कोई मुझसे डरता है, इट डजेंट मैटर हु दे आर, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, और व्हाट दे से, और क्या वो कहते हैं, और हाउ दे लुक, और वो कैसे देखते हैं, हाउ दे प्रिटेंड, और किस तरीके से वो बहाना बनाते हैं, वो कैसा बहाना बनाते हैं। आई नो आई कैन सी, और मैं जानता हूँ कि मैं सब कुछ देख सकता हूँ कि वो लोग कैसा दिखावा करते हैं,
मैं सब जानता हूँ। तो वो कहते हैं, मिस्टर लैम कहते हैं सी वॉट, क्या समझते हैं वो, आखिर क्या दिखावा करते हैं, ज़रा ये तो बताओ। तो डैरी कहता है कि वॉट दे थिंक, यानी जो वो सोचते हैं वही दिखावा करते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं व्हाट डू दे थिंक देन, तो फिर ये बताओ कि फिर वो क्या सोचते हैं आखिर। तो डैरी कहता है यू थिंक, आप सोचते हो, हियर इज़ अ बॉय, कि मतलब वो आपका मतलब उनके लिए बता रहा है, लोगों के लिए, कि अक्सर लोग कैसे सोचते हैं कि हियर इज़ अ बॉय, यहाँ एक लड़का है। यू लुक एट मी, आप मेरी तरफ देखते हो, एंड देन यू सी माई फेस एंड यू थिंक, और फिर आप मेरे चेहरे को देखते हैं और फिर आप सोचने लग जाते हैं। दैट्स द बैड, और कहते हैं कि ये तो बड़ा बुरा है। दैट्स अ टेरेबल थिंग, ये तो बड़ी भयानक चीज़ है। दैट्स द अगलीस्ट थिंग आई एवर सो, ये अभी तक मैंने जो भी जो अगली चीज़ें देखी हैं, यानी जो क्रूप चीज़ें देखी हैं, उनमें सबसे ज़्यादा अगलीस्ट है, यानी सबसे ज़्यादा क्रूप है ना। यू थिंक पुअर बॉय, और फिर आप मुझे पुअर बॉय कह करके पुकारते हो, यानी सोचते हो कि मैं बेचारा लड़का हूँ, बट आई एम नॉट। लेकिन वो कहता है कि लेकिन ऐसा नहीं है, मैं पुअर नहीं हूँ, मैं बेचारा नहीं हूँ, नॉट पुअर, बिल्कुल बेचारा नहीं हूँ। अंडरनीथ यू आर अफ्रेड, लेकिन अंदर से क्या होता है कि आप डर रहे होते हो। एनीबडी वुड बी, और शायद कोई भी होगा तो वो डरेगा, यानी वो कहता है कि एनीबडी वुड बी, यानी कोई भी अगर हो, सभी डरते हैं। आई एम, और वो कहता है मैं भी डरता हूँ। व्हेन आई लुक इन द मिरर, और जब भी मैं कभी मिरर में देखता हूँ, यानी आईने में अपने शक्ल को देखता हूँ, अपने चेहरे को देखता हूँ, एंड सी इट, और इसको देखता हूँ, तो क्या होता है, आई एम अफ्रेड ऑफ मी, मैं खुद से ही डरने लगता हूँ। तो ऐसा क्या है कि वो खुद से ही डरने लगता है, यहाँ पर हम देखते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं उससे कि नो, ऐसा नहीं है, नॉट द होल ऑफ यू, नहीं, सारे लोग तो तुमसे नहीं डरते, नॉट ऑफ यू, तुमसे नहीं डरते, वो ये कहना चाहता है। तो डैडी कहता है यस, अच्छा, और फिर वो थोड़ा सा रुक जाता है। तो मिस्टर लैम सोचते हैं कि ये जो लड़का है वो ये कह रहा है कि सारे लोग इससे डरते हैं, और मैं भी जब अपने चेहरे को देखता हूँ तो मैं काफ़ी डर जाता हूँ। तो मतलब बहुत ही उसके अंदर नेगेटिव आइडियाज़ हैं, बहुत ही अपने बारे में, अपने आप को लेकर के नेगेटिव सोचता है। तो मिस्टर लैम सोचते हैं कि इसका शायद थोड़ा सा ध्यान भटका दिया जाए, थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट कर दिया जाए। तो वो कहते हैं लेटर ऑन व्हेन इट इज़ अ बिट कोल्ड, अभी थोड़ी देर बाद में जब थोड़ी सी ठंडक हो जाएगी, यानी थोड़ी सी सर्दी बढ़ जाएगी, तो वो कहते हैं कि आई विल गेट द लैडर एंड अ स्टिक, मैं एक लैडर ले लूँगा, यानी कि एक सीढ़ी लूँगा, और एक स्टिक लूँगा, एक छड़ी लूँगा, एंड पुल डाउन दोज क्रैब एप्पल्स, और ये जो क्रैब एप्पल्स हैं, जो पेड़ पर लगे हुए जो क्रैब एप्पल्स हैं, जंगली जो सेब है, जो जंगली सेब हैं, मैं क्या करूँगा, इन सबको पुल डाउन कर दूँगा, यानी नीचे गिरा दूँगा। दे आर राइप फॉर इट, और क्योंकि वो अब क्या है, वो पक चुके हैं, काफ़ी पक गए हैं। और आई मेक जेली, और मैं क्या करता हूँ, उनसे जेली बनाता हूँ। इट इज़ अ गुड टाइम ऑफ ईयर सेप्टेम्बर, और ये वर्ष का एक बहुत ही अच्छा समय है, सितंबर का महीना है, और ये बहुत ही ठीक होगा। लुक एट देम, ज़रा देखो तो सही उन्हें। ऑरेंज एंड गोल्डन, देखो कुछ नारंगी हैं, सुनहरे हैं, एंड दैट्स मैजिक फ्रूट, ये बड़े ही जादुई फल हैं, है ना। आई ऑफन से, मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, बट इट इज़ बेस्ट पिक्ड एंड मेड इनटू जेली, लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इनको तोड़ करके जेली बना ली जाए। यू कुड गिव मी अ हैंड, और तुम चाहो तो थोड़ा सा तोड़ने में मेरी मदद कर सकते हो, मुझे हेल्प कर सकते हो। तो डैडी कहता है व्हाट हैव यू चेंज द सब्जेक्ट फॉर, वो समझ जाता है डैडी कि ये जो मिस्टर लैम है, इन्होंने जो सब्जेक्ट है उसको चेंज कर दिया है। तो वो कहता है कि आपने विषय क्यों बदल दिया है, सब्जेक्ट क्यों बदल दिया है। पीपल ऑलवेज डू दैट, लोग हमेशा मेरे से जब भी बात करते हैं तो लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं। वाई डोंट यू आस्क मी, यानी आप मुझसे क्यों नहीं पूछते। वाई डू यू डू वॉट दे ऑल डू एंड प्रिटेंड इट इज़ नॉट ट्रू एंड इज़ नॉट देयर, यानी कि आप ऐसा क्यों करते हैं जैसा वे सभी करते हैं, और ऐसा दिखावा करते हैं जो कि सही नहीं है, जो वो बिल्कुल भी जैसे कि मानो वो वहाँ है नहीं। इन केस आई सी यू लुकिंग एंड माइंड एंड गेट अपसेट, वो कहता है कि यदि मैं आपको नज़र रखते हुए देख लूँ, कि जैसे आप मुझ पर नज़र रख रहे हैं, मैं देख लूँ और बुरा मान जाऊँ,
और परेशान हो जाऊँ, मैं कहता हूँ, वो कहता है मैं परेशान हो जाऊँ, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊँगा, यू डोंट आस्क मी बिकॉज यू आर अफ्रेड टू। तो वो कहता है कि आप मुझसे इसलिए नहीं पूछोगे या इसलिए नहीं पूछते क्योंकि आपको पूछने में डर लगता है, यानी आपको मुझसे पूछने में कि ये सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो आपको मुझसे पूछने में डर लगता है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू वांट मी टू आस्क, यानी तुम चाहते हो कि मैं तुमसे कुछ पूछूं, तुमसे बोलूं, से नो, से सो देन, ज़रा बताओ तो, बोलो तो डैडी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग विद पीपल, एनी पीपल, यानी मुझे लोगों के साथ या लोगों के आसपास रहना अच्छा नहीं लगता। एनी पीपल, कोई भी लोग हों, मैं किसी के पास भी रहना मैं पसंद नहीं करता। ये देख सकते हैं, देखिए ये पिक्चर है, तो इसमें ये जो बैठे हुए हैं ये मिस्टर लैम्ब हैं और ये जो डायरी है ये आता है। जनरली क्या है कि इसका देखें, हम फेस देखें तो इसका जो एक चेहरा है वो एक तरफ से थोड़ा सा जला हुआ है ना, और ये जो चेहरा है जला हुआ, तो इसी वजह से जब लोग इसकी तरफ देखते हैं तो बड़े ही घृणा से देखते हैं। लोगों को इसको देखना, इसके चेहरे को देखना बड़ा बुरा लगता है, वो डर जाते हैं। और ये जो लड़का है वो भी ये सोचता है कि मैं भी जब इस चेहरे को शीशे में या आईने में देखता हूँ, मिरर में, तो मुझे भी इसको देख करके डर लगने लगता है ना। तो अब देखिए मिस्टर लैम्ब तो शायद नहीं डरे हैं, तो वो क्या कहते हैं, डैडी कहता है आई डोंट लाइक विद द बीइंग विद द पीपल, मुझे लोगों के साथ अच्छा नहीं लगता, एनी पीपल, चाहे कोई भी लोग हों। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि आई शुड से टू लुक एट इट, आई शुड से यू गॉट बर्न्ड इन अ फायर। वो कहता है मैं कहता हूँ कि देखने से लगता है कि तुम शायद किसी आग में झुलस गए हो, यानी कि तुम्हारा चेहरा शायद आग से जल गया है। तो डैडी कहता है नॉट इन अ फायर, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा चेहरा आग से नहीं जला है। आई गॉट एसिड ऑल डाउन दैट साइड ऑफ माई फेस, यानी मेरे चेहरे की एक तरफ क्या हुआ था, तेजाब गिर गया था, एसिड गिर गया था, एंड इट बर्न्ड इट ऑल अवे, और इसने मानो मेरे चेहरे को पूरा जला दिया, सारा जला दिया। इट एट माई फेस अप, इसने मेरे चेहरे को निगल लिया, खा लिया। इट एट मी अप, और वो कहता है और क्या कहा जाए, सीधे ये कहो कि इसने मुझे ही खा लिया, यानी मेरे चेहरे को ही नहीं खाया, इसने पूरा मुझे ही खा लिया। एंड नाउ इट इज़ लाइक दिस, और अब ये देखो ऐसा है। एंड इट वॉन्ट एवर बी एनी डिफरेंट, और वो कहता है ये अब कभी भी डिफरेंट नहीं हो पाएगा, यानी ये जो जल गया है, इस पर एसिड का जलने का ये जो निशान बन गया है मेरे चेहरे पर, ये पूरी तरह से बन गया है, अब ये कभी नहीं जाएगा। और वो ये कहता है कि उसने मुझे खा लिया है। वो ऐसा क्यों कहता है, क्योंकि उसे ऐसा फील होता है कि जो लोग हैं वो उसकी ओर देखते हैं और परेशान हो जाते हैं, उसके चेहरे से डरते हैं, और उससे कोई उसके पास नहीं आता है, उसे ऐसा लगता है। तो हमेशा नेगेटिव थिंकिंग है उसकी, तो वो सोचता है कि लोग मेरे पास नहीं आएंगे, और इसलिए उसे बहुत बुरा लगता है, उसे अपने आप को भी देखने में बुरा लगता है। जब भी वो मिरर में देखता है तो वो ये कहता है कि इस एसिड ने मेरे चेहरे को ही नहीं जलाया, उसने मेरे चेहरे को खा गया, वो मुझे ही खा गया। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं नो, अरे नहीं भाई ऐसा नहीं है। तो डैडी कहता है कि आरंट यू इंटरेस्टेड, क्या आपको इसमें रुचि नहीं, क्या आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं। तो वो कहता है डैडी, मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू आर अ बॉय हु केम इन टू द गार्डन, यानी तुम एक लड़के हो जो मेरे बाग में, मेरे बगीचे में आए हो। प्लांटेड हो, बहुत से आते हैं, यानी ऐसे तुम अकेले ही नहीं हो, ऐसे बहुत से लड़के आते हैं। आई एम इंटरेस्टेड इन एनीबडी, और मैं तो लगभग सभी में रुचि में रखता हूँ, यानी मैं किसी से हेट नहीं करता, किसी से नफरत नहीं करता, कोई भी आता है मैं सभी में इंटरेस्ट रखता हूँ। एनीथिंग, यानी कोई भी चीज़ हो, सभी चीज़ों में ही रखता हूँ। देयर इज़ नथिंग गॉड मेड दैट डज नॉट इंटरेस्ट मी, और शायद ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ भगवान ने नहीं बनाई है जिसमें मैं इंटरेस्ट नहीं लेता हूँ, यानी मुझे तो सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, गॉड की बनाई हुई सारी चीज़ें ही अच्छी हैं। लुक ओवर देयर, वहाँ देखो, ओवर बिसाइड द फार वॉल, वहाँ देखो जो दूर में जो एक दीवार है ना, उधर देखो, दीवार के पास में क्या दिखाई देता है, यानी व्हाट कैन यू सी, क्या देख सकते हो तुम वहाँ, क्या दिख रहा है तुम्हें। तो डैडी कहता है मतलब वहाँ तो सिर्फ कूड़ा करकट है, और क्या है। तो मिस्टर लैम्ब कहते हैं कूड़ा करकट। लुक बॉय, देखो बेटे,
लुक व्हाट डू यू सी, देखो जरा क्या दिखाई देता है, जरा ध्यान से देखो। तो डायरी कहता है जस्ट ग्रास एंड स्टफ वीड्स, यानी कुछ नहीं है वहाँ, तो केवल घास है, जंगली पौधे हैं और कुछ नहीं है। तो मिस्टर लेम कहते हैं सम कॉल देम वीड्स, यानी कुछ लोग उन्हें जंगली पौधे कहते हैं। इफ़ यू लाइक देन अ वीड गार्डन, आप चाहो तो इसे जंगली पौधों का बगीचा यानी कि गार्डन कह सकते हो। यानी ज़रूरी नहीं है, वो कहने वाली बात है, लोग उसे क्या कहते हैं, जंगली पौधे कहते हैं, लेकिन हम चाहें तो इसको जंगली पौधों का बगीचा भी कह सकते हैं। देन अ वीड गार्डन, यानी कि एक वीड गार्डन कह सकते हैं। दैट देयर इज़ फ्रूट एंड देयर आर फ्लावर्स, और देखो साथ ही साथ यहाँ फूल हैं, यहाँ पर बहुत सारे फल भी हैं, है ना, बहुत सारे फल हैं, फूल हैं। एंड ट्रीज एंड हर्ब, यानी बहुत सारे यहाँ पर पेड़ हैं और बहुत सारी हर्ब्स हैं। यहाँ पर देखो कितनी सारी जड़ी बूटियाँ हैं जो उगी हुई हैं। ऑल सॉर्ट, यानी सभी प्रकार की हैं यहाँ पर। बट ओवर देयर वीड्स, है ना, परंतु देखो वहाँ वो जंगली पौधे हैं। आई ग्रो वीड्स देयर, और देखो मैं यहाँ पर इन जंगली पौधों को वहाँ पर मैं उगाता हूँ। वाई इज़ वन ग्रीन ग्रोइंग प्लांट कॉल्ड ए वीट एंड अनदर फ्लावर, तो वो कहता है कि ये बताओ कि एक हरा भरा बढ़ता हुआ जो पौधा है ना, एक पौधे को तो तुम वीड कहते हो यानी जंगली पौधा कहते हो, और वहीं दूसरी तरफ सेम वैसे ही है और उसको तुम फूल कहते हो, ऐसा क्यों? वेयर इज़ द डिफरेंस, ये आखिर इसमें अंतर कहाँ है, डिफरेंस क्या है? इट्स ऑल लाइफ, यानी ये तो सारे पौधे जो होते हैं वो जीवित होते हैं, सजीव हैं। ग्रोइंग, ये सब बढ़ रहे हैं, सेम एज यू एंड मी, और ठीक उसी तरह जैसे कि तुम और मैं बढ़ रहे हैं, यानी बिल्कुल हमारे और तुम्हारे जैसे सजीव हैं, इनमें भी जीवन है। तो डैडी कहता है वी आर नॉट द सेम, लेकिन ऐसी बात नहीं है, हम दोनों सेम नहीं हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई एम ओल्ड यू आर यंग, बस अंतर इतना ही तो है कि मैं बूढ़ा हूँ और तुम यंग हो, तुम छोटे हो। यू हैव गॉट अ बर्न फेस, और तुम्हारे पास एक बर्न फेस है, यानी एक जो चेहरा है वो तुम्हारा जला हुआ है। एंड आई हैव गॉट अ टिन लेग, और वो कहता है कि मेरी जो टांग है वो टिन की बनी हुई है ना, मतलब वो कहता है मेरे पास टिन की टांग है। नॉट इम्पोर्टेंट, कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है, कोई ख़ास बात नहीं है। यू आर स्टैंडिंग देयर, तुम वहाँ खड़े हो, आई एम सिटिंग हियर, मैं यहाँ बैठा हूँ। वेयर इज़ द डिफरेंस, अंतर कहाँ है ये तो बताओ। तो डैडी कहता है वाई हैव यू गॉट अ टिन लेग, आपकी टांग टिन की क्यों है? ये तुम्हारे पास जो टांग है, तुम कह रहे हो कि तुम्हारी टांग टिन की है, तो वो टिन की क्यों है? तो मिस्टर लैम कहते हैं रियल वन गॉट ब्लोन ऑफ बैक ईयर्स बैक, तो वो कहता है कि जो मेरी रियल वन थी यानी जो असली टांग थी वो ब्लोन ऑफ यानी कि एक धमाके में उड़ गई। ईयर्स बैक यानी वर्षों पहले, यानी वर्षों पहले मेरी जो रियल टांग थी वो एक धमाके में, एक धमाका हुआ था उसी में वो उड़ गई थी। हो सकता है कि वो कोई आर्मी ऑफिसर रहा हो, तो वहाँ पर क्या हुआ होगा कि कोई बॉम्ब फटा होगा या धमाका हुआ होगा, तो उसकी एक टांग उस में उड़ गई होगी, और उसको टांग को जब उसको ऑपरेट किया गया होगा तो उसकी टांग कट गई वो, और उसकी जगह उसको एक टिन की टांग जो है लगा दी गई थी, यानी कि लोहे की या किसी मेटल की, जो अक्सर लगा देते हैं। तो लैमी लैम सम किड्स सी, और वो कहता है कि बहुत से बच्चे हैं जो मुझे लैमी लैम कह करके पुकारते हैं। लैमी का मतलब क्या होता है? लंगड़ा, है ना। वो कहता है लंगड़ा लैम कह करके पुकारते हैं। इट फिट्स, और ये वो कहता है कि ये सही भी है, आखिर मैं लंगड़ा तो हूँ ही। डजंट ट्रबल मी, और मुझे कोई परेशानी नहीं होती इससे, आखिर मैं लंगड़ा हूँ। लोग बच्चे मुझसे लंगड़ा कहते हैं तो कहने दो, आखिर मैं लंगड़ा तो हूँ ही। बट डैडी कहता है कि बट यू कैन पुट ऑन ट्राउजर्स एंड कवर इट अप, यानी आप पैंट पहन सकते हैं और पहन करके इसको ढक सकते हैं। एंड नो वन सीज, और शायद कोई देख ही नहीं पाएगा इनको, कोई नहीं दे सकता। दे डोंट हैव टू नोटिस एंड स्टेयर, यानी कोई किसी को ये दिखाई नहीं देगी और ना ही कोई इसको घूरेगा, यानी कोई भी इसको स्टेयर नहीं करेगा, तो आप तो इसको ढक सकते हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि सम डू, कुछ लोग देख लेते हैं, सम डोंट, कुछ लोग नहीं भी देखते हैं। दे गेट टायर्ड ऑफ इट, और वो कहते हैं कि वो देख करके इससे थक जाते हैं। वो इन द एंड, और अंत में देयर इज़ प्लेंटी ऑफ अदर थिंग्स टू स्टेयर एट, और वो कहता है देखने को और भी बहुत चीज़ हैं, क्योंकि वो केवल मेरी टांग को ही थोड़े ना देखते रहेंगे,
यानी वो थक कैसे जाते हैं, मतलब वो कुछ समय देखते हैं और फिर देख करके फिर वो उससे नज़र हटा लेते हैं, फिर और चीज़ों को देखने लग जाते हैं, क्योंकि भाई बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, यही थोड़ा ना कि मेरी टांग को ही देखते रहेंगे कि वो टिन की है। तो वो डायरी कहता है लाइक माई फेस, जैसे कि मेरा चेहरा, यानी वो वहाँ से हट जाते हैं। तो और दूसरी चीज़ें जो घूरने के लिए वो क्या हैं, जैसे वो कहता है वो अभी भी नेगेटिव थिंकिंग उसके अंदर बहुत सारी, वो कहता है कि ठीक उसी तरह जैसे कि मेरा चेहरा, यानी जो दूसरी चीज़ों के लिए वो कहता है कि वो दूसरी चीज़ों को देखने लग जाते हैं। तो वो क्या कहता है कि जैसे मेरा चेहरा। तो मिस्टर लैम कहते हैं लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। तो वो कहता है कि नहीं है, ऐसा नहीं है, तुम्हारे चेहरे को ही क्यों देखते हैं, है ना। जो दूसरी चीज़ें हैं जिनको वो, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको वो स्टेयर कर सकते हैं, घूर सकते हैं, वो क्या हैं, जैसे कि क्रैब एप्पल्स हैं, है ना, जो जंगली जो सेब हैं उनको देख सकते हैं, है ना, वीड्स हैं, जंगली पौधे हैं, और क्या है, स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर, एक जो सिल्कन लैडर है यानी कि एकदम रेशमी जो सीढ़ी है उस पर चढ़ती हुई स्पाइडर यानी एक मकड़ी, उसको वो देख सकते हैं। या फिर वो क्या देख सकते हैं, माई टॉल सनफ्लावर, मेरे जो लंबे लंबे सूरजमुखी के जो फूल हैं, यानी जो वहाँ यहाँ पर ये फूल उगे हुए हैं, इनको भी वो देख सकते हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं। तो डायरी कहता है कि थिंग्स, कई चीज़ें हैं। तो मिस्टर लैम कहते हैं इट्स ऑल रिलेटिव, यानी वो कहते हैं ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो सभी रिलेटिव हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ब्यूटी एंड द बीस्ट, चाहे वो ब्यूटी हो या फिर बीस्ट हो, यानी कोई सुंदर चीज़ हो या फिर कोई बीस्ट हो, कोई जानवर हो या पशु हो, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सब अच्छे हैं। तो डायरी कहता है व्हाट्स दैट सपोज टू मीन, इसका क्या अर्थ समझा जाता है, यानी तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। तो मिस्टर लैम कहते हैं यू टेल मी, तुम बताओ मुझे। तो डायरी कहता है यू नीडंट थिंक दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। तो वो कहता है कि आप ये ना समझें, डायरी कहता है कि आप इस बात को ना सोचें कि मैंने ये कहानी पहले नहीं सुनी है। दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर, यानी कि उन लोगों ने, यानी किसी के भी बारे में बात कर रहा है वो, कि मुझे ऐसी कहानी पहले, ये फेरी स्टोरी यानी परियों की जैसी कहानी मुझे पहले नहीं सुनाई गई है, आप ऐसा ना सोचें। इट्स नॉट वॉट यू लुक लाइक, यानी यह बात महत्वपूर्ण नहीं है, ये बात कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुम देखने में कैसे हो। इट इज़ वॉट यू आर इनसाइड, है ना, देखने में कैसे हो, बल्कि तुम अंदर से कैसे हो, ये ज़रूरी है। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज। तो वो कहते हैं कि मतलब सुंदर वही है जो सुंदर काम करता है, यानी जो चीज़ सुंदर है वो कौन सी है, जो वो सुंदर काम करती है। ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्टर्स बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन शी किस्ड हिम ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस। और वो कहता है कि मतलब एक किसी कहानी के बारे में बताता है वो उसको, कि उसमें एक कहानी में क्या होता है कि जो ब्यूटी है यानी एक सुंदरी है या सुंदर कोई लड़की हो सकती है, वो क्या करती है, एक मॉन्स्टर्स बीस्ट को, यानी एक भयानक जो बीस्ट है, जो पशु है, उसको वो लव करती है, उसको प्यार करती थी। और जब उसने क्या किया, जो भयंकर बीस्ट था, यानी उसको जब उसने किस किया, उसको चूमा, तो क्या हुआ कि वह सुंदर राजकुमार में बदल गया। वो ऐसा कहता है, वो इस तरह की उसको कहानी बताता है कि इस तरह की कहानियाँ होती हैं। और ओनली ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्टरस बीस्ट आई वॉन्ट चेंज। तो वो कहता है कि नहीं तो वह न बदलता, अगर वो ब्यूटी उसको किस नहीं करती तो वह न बदलता, वह भयानक पशु ही बना रहता, यानी वो भयंकर जो बीस्ट था मॉन्स्टर्स वो ही बना रहता, मैं नहीं बदल सकता। तो वो कहता है मैं आई वॉन्ट चेंज, मैं नहीं बदलूँगा। तो मिस्टर कहते हैं इन दैट वे नो यू वॉन्ट। तो मिस्टर लैम कहते हैं उस प्रकार नहीं, तुम नहीं बदल सकते, उस प्रकार तो तुम बिल्कुल नहीं बदल सकते। तो डायरी कहता है एंड नो वन विल किस मी, और मुझे तो कोई नहीं चूमेगा, मेरे को तो कोई किस नहीं करेगा। ओनली माई मदर, केवल मेरी माँ ही है जो करती है। एंड सी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, और वो भी क्या करती है, मेरे चेहरे का जो दूसरा साइड है, जो सही वाला है, जो जला हुआ नहीं है,
को मेरी फेस को किस करती है, यानी मेरी माँ है वो केवल वही मुझे किस करती है और तो कोई करता ही नहीं है। लेकिन वो भी कहाँ करती है, वो जो मेरा दूसरा साइड है जो जला हुआ नहीं है वहाँ करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी। और इस तरह से मेरी माँ जब मुझे किस करती है तो मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, मुझे ये पसंद नहीं है। शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू। वह मुझे चूमती है क्योंकि उसे तो मुझे प्यार करना है, क्योंकि मैं उसका बेटा हूँ और उसे ऐसा करना पड़ता है। अगर वो मेरी माँ नहीं होती, मैं उसका बेटा नहीं होता, तो ज़रूरी नहीं था कि वो मुझे किस करती या उसे किस करना, वो भी शायद दूसरों की तरह मुझे हेट करती। वाई शुड आई लाइक दैट। वो कहता है मैं इसे क्यों पसंद करूँ कि वो मुझे किस करती है। आई डोंट केयर इफ़ नो बडी एवर किसेज मी। और मुझे कोई परवाह नहीं है कि यदि मुझे कोई कभी चूमता नहीं है, मुझे किस नहीं करता है, तो मुझे इस बात की कोई परवाह नहीं है। कोई नहीं करता है तो नहीं करे, मैं क्या करूँ, मेरा तो चेहरा ही है ऐसा, मैं हूँ ही बुरा। वो ये कहना चाहता है। मतलब बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव वो अपने मन में विचार किए हुए है, बिल्कुल नेगेटिव ही सोचता है। उसकी माँ उसे पसंद करती है, उसको प्यार करती है, लेकिन वो उसके जले हुए फेस की तरफ नहीं करती है। तो उसे ऐसा लगता है कि वो मुझे प्यार नहीं करती है और मेरे उस चेहरे को नहीं करती है, वो उसको करती है जो सही है। तो मिस्टर लेम कहते हैं बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम। तो वो कहता है बट ये बताओ क्या तुमने कभी परवाह नहीं की कि तुम भी उन्हें कभी किस करते हो या नहीं करते हो। तो डैडी कहता है व्हाट। वो कहता है कि क्या। तो मिस्टर लम कहते हैं गर्ल्स, प्रेटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज़। वो कहता है लड़कियाँ, सुंदर लड़कियाँ, लंबे बाल और बड़ी बड़ी आँखें। पीपल यू लव, यानी वे लोग जो जिन्हें तुम प्यार करते हो, है ना, यानी जिनको तुम प्यार करते हो, क्या तुमने उनके बारे में कभी सोचा, यानी। तो वो कहता है कि मिस्टर लेम वो कहता है कि डैडी कहता है हु वुड लेट मी नॉट वन। तो वो कहता है कि आखिर कौन मुझे चूमने देगा, एक भी नहीं, यानी मुझसे रिलेटेड जो भी लोग हैं मुझे कोई भी ऐसा नहीं करने देगा कि मैं अगर उनको किस करना चाहूँ। पहली बात तो सब मुझसे डर जाते हैं, भागते हैं मुझसे, तो मुझे कौन होगा जो मुझे किस करने देगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं हु कैन टेल, ऐसा कौन कह सकता है, यानी कौन कहता है ये बात। तो डैडी कहता है आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं कभी अलग दिखाई नहीं दूंगा, यानी मैं हमेशा ऐसा ही दिखता रहूँगा। व्हेन आई एम एज ओल्ड एज यू, यानी जब मैं आपके जैसा बूढ़ा हो जाऊँगा तब भी मैं ऐसा ही दिखाई दूंगा। आई विल लुक द सेम, मैं बिल्कुल ऐसा ही दिखाई दूंगा, कोई भी अंतर नहीं आएगा। आई विल स्टिल ओनली हैव हाफ अ फेस, तब भी मेरा क्या होगा, मेरे पास मेरा आधा चेहरा ही होगा, क्योंकि आधा चेहरा तो मेरा जल गया है, मेरे पास वही आधा जला हुआ चेहरा होगा और आधा सही होगा। तो मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल, हाँ वो तो है, ये बात तो है, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, परंतु ये दुनिया है ये हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस, यानी जो संसार है, संसार का चेहरा तो होल होता है, पूरा होता है। एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट, और देखने को दुनिया है, यानी वो कहता है कि द वर्ल्ड इज़ देयर, ऐसी दुनिया भी है जिसको देखा जाए। तो डैडी कहता है डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, यानी क्या आप सोचते हैं कि यही दुनिया है, ये द वर्ल्ड। वो कहता है दिस ओल्ड गार्डन, ये जो पुराना बगीचा यही दुनिया है। तो मिस्टर लेम कहते हैं कि व्हेन आई एम हियर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनी वेयर। तो वो कहते हैं जब मैं यहाँ होता हूँ तो मैं अकेला नहीं होता, बल्कि सारी दुनिया उतनी ही जितनी कहीं और, उतनी सारी दुनिया यहाँ पर होती है, यानी मैं ये नहीं सोचता कि मैं यहाँ अकेला हूँ। तो डैडी कहता है डज योर लेग हर्ट यू, क्या आपकी जो टांग है वो हर्ट करती है वो आपको, यानी आपको उससे वो टांग से वो आपको दुखती है, यानी आपको परेशान करती है। तो मिस्टर लेम कहते हैं डजंट हर्ट बॉय। तो वो कहते हैं कि नहीं लड़के, प्यारे बेटे, ये जो मेरी टिनकी लेग है वो मुझे बिल्कुल भी हर्ट नहीं करती। तो डैडी कहता है कि व्हेन इट केम ऑफ डिड इट, यानी जब ये टूटी थी तब तो शायद दर्द करती होगी, आपको परेशान करती होगी। तो मिस्टर लेम कहते हैं सर्टेनली, बिल्कुल, उस समय तो ऐसा था भाई, उस समय तो टूटी थी, उस समय तो मुझे दर्द होता था। तो डैडी कहता है एंड नाउ, और अब, आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप, मेरा कहने का जो मतलब है वो है कि जहाँ टिन समाप्त हो जाती है
वो उस सिरे पर क्या होता है, एट द टॉप यानी टॉप पर, यानी जो टिन की लेग लगी हुई है तो जहाँ पर मतलब टिन ख़त्म हो जाती है, जहाँ से तुम्हारी रियल जो टांग है वो शुरू हो जाती है, तो वहाँ पर क्या आपको वो चुभती नहीं होगी, लगती नहीं होगी। तो मिस्टर लैम कहते हैं नाउ एंड देन, कभी कभी लगती है, इन वेट वेदर, विशेष रूप से जब वेट वेदर होता है, इट डज़ नॉट सिग्निफाई, और इसका कोई विशेष महत्व नहीं है, यानी इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो डैडी कहता है ओ दैट समथिंग एल्स दे से, दे ऑल से, हाँ परंतु सब लोग कुछ और कहते हैं, यानी जो दूसरे लोग हैं, दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, यानी वो सब जो कहते हैं वो इससे कुछ अलग कहते हैं। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई एंड नेवर कंप्लेन एंड डोंट फील सॉरी फॉर देमसेल्फ। और वो कहता है उन सब लोगों को देखो जो कष्ट में हैं, बहादुर हैं और कभी नहीं रोते और कभी शिकायत नहीं करते और कभी अपने बारे में दुखी भी नहीं होते। तो मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट, मैंने तो ऐसा नहीं कहा। तो डैडी कहता है एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और उन सब लोगों के बारे में सोचो जिनकी हालत तुमसे भी ख़राब है। तो ज़रा सोचो, वो कहता है कि थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डीफ। तो वो कहता है ज़रा सोचो तुम अंधे हो सकते थे, यानी जो ब्लास्ट हुआ था उसमें तुम अंधे हो सकते थे, या क्या हो सकता था कि बॉर्न डीफ, या फिर तुम गूंगे पैदा भी हो सकते थे, और हैव टू लिव इन व्हील चेयर। और वो कहता है कि या फिर आपको व्हील चेयर में, जो जिसमें पहिए लगे होते हैं, कुर्सी, जैसे आपकी जो लेग्स अगर ख़राब हो जाती हैं जब हमारी, तो क्या होता है कि व्हील चेयर में बैठना होता है, तो व्हील चेयर में हो सकते थे। और भी डेफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, डेफ्ट का मतलब क्या होता है, एकदम से पागल सा हो जाना, मैड हो जाना, और ड्रिबल का मतलब एक तरह से जो लार टपकना मुंह से, है ना, जो सैलिवा होता है उसका नीचे गिरना। तो वो कहता है कि या फिर दिमाग से कमज़ोर हो सकते थे, मैड का मतलब पागल होना, यानी कि दिमाग से कमज़ोर हो सकते थे, और हो सकता है कि तुम्हारे मुंह से लार टपकती रहती, तो इस तरह का भी तुम्हारे साथ हो सकता था। तो केवल क्या हुआ है, केवल तुम्हारी टांग ही उड़ी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आई थिंक कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और इसके बाद का जो चैप्टर है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। इससे रिलेटेड किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो, तो वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।